देखिए, यहाँ पर हम 171वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी टीका चल रही है। और टीका में बड़ा ही सुंदर विषय आ रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अरहंत आदि के प्रति जो भक्ति का परिणाम है वह भी क्लेशमय है, आकुलतामय है। और उसका जो फल है वो तो और खतरनाक है कि उसके उस शुभ राग के कारण से जो पुण्य बनता है बहुत सारा, उससे स्वर्ग में पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त होते हैं। और जब विषयों को भोगता है, उनमें आमोद करता है, तो क्या होता है? तो जीव और अधिक आकुलित होता है और पाप का संचय करता है। ठीक है। इसीलिए वह विकार भी अभाव करने लायक है। और यहां कहा आगे, देखिए, इतना मैं फिर से पढ़ता हूं। जो जीव वास्तव में अरहंतादि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला वर्तता हुआ परम संयम प्रधान अति तीव्र तप तपता है। ये किसकी बात की है? जो मुनिराज परम संयम प्रधान महान तप को तपते हैं, उन मुनिराज की बात की है। उनके मन में भी यदि अरहंतादि के भक्ति आदि रूप थोड़ा सा भी राग विद्यमान है तो उसका फल क्या मिलने वाला? ठीक है ना। तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें अपने स्वरूप में पूर्ण लीन होना है। लेकिन लीन नहीं हो पाते, वह स्थिरता बनी रहती है और अरहंतादि की भक्ति होती है। अशुभ से बच जाते हैं, लेकिन उस शुभ भाव से परिणाम मलिन होते हैं और उससे पुण्य का बंध होता है। उससे देवलोक में पहुंचते हैं और वहां तरह तरह के विषय प्राप्त होते हैं। उनको जब भोगते हैं, तो जीव को तीव्र आकुलता होती है। और यहाँ तो छठवें सातवें गुण स्थान में थे वो मुनिराज, और वहां कौन से गुण स्थान में पहुंच गए? चौथे गुण स्थान में असंयमी हो गए। यहां संयम प्रधान थे और वहां असंयमी हो गए। इसलिए वह राग भी है, ये कह रहे हैं आज। देखो, जो जीव वास्तव में अरहंतादि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला वर्तता हुआ परम संयम प्रधान अति तीव्र तप तपता है, वह जीव मात्र उतने रागरूप क्लेश से जिसका अंतःकरण कलंकित अर्थात मलिन है, ऐसा वर्तता हुआ विषय विष वृक्ष के आमोद से, विषय विष वृक्ष, विषय रूपी विष वृक्ष, जहरीला वृक्ष है वो, कि उसका आश्रय किया और यहां आकुलता तीव्र हुई, संक्लेश परिणाम हुए, तीव्र दुख हुआ और तीव्र पापों का बंध हुआ। ये उसका फल है। इसीलिए उसको विष वृक्ष का, विषय को, अरहंतादि की भक्ति को नहीं कह रहे हैं। उसके फल में जो स्वर्गाधिक मिले और स्वर्गाधिक में जो विषय मिले और विषय को जो भोगने का परिणाम हुआ, उसको कह रहे हैं। वो विषय वृक्ष विष वृक्ष है। उसके आमोद से जहां अंतःकरण या अंतरंग मोहित होता है, ऐसे स्वर्ग लोक को, जो कि साक्षात मोक्ष को अंतरायभूत है, उसे संप्राप्त करके, अर्थात अच्छी तरह प्राप्त करके। कौन किसको प्राप्त करके? स्वर्ग लोक को प्राप्त करके। वहां क्या क्या है कि वहां पंचेंद्रिय के विषय हैं। उस उनको भोगने से क्या होता है कि अंतःकरण मतलब हमारे हमारे परिणाम, हमारा मन अत्यंत कलंकित होता है, मोहित होता है। ठीक है ना। तीव्र आकुलता रूप होता है। तो ऐसा जो स्वर्ग लोक है, वह जो कि साक्षात मोक्ष को अंतराय होते हैं, वह मोक्ष के लिए साक्षात सीधा का सीधा अंतराय है। कि उतने समय जब तक वो स्वर्ग में रहेगा, वह मोक्ष नहीं जा पाएगा। और स्वर्ग से कोई मोक्ष नहीं आता। मोक्ष तो एकमात्र मनुष्य पर्याय से ही होता है। ठीक है ना। तो न नरक से होता है, न स्वर्ग से होता है, न त्रियंश से होता है, केवल मनुष्य लोक से होता है। ठीक है ना। तो ये तो स्वर्ग में चला गया, तो अब मोक्ष में नहीं जा सकता जितने काल वह स्वर्ग में रहेगा। ये अंतराय उसे प्राप्त करके, संप्राप्त करके, सुचिर काल पर्यंत, बहुत लंबे काल तक राग रूपी अंगारों से दहिमान हुआ। राग रूपी अंगारे
से जलता हुआ, पंचेंद्रिय के विषयों के भोग में जो तीव्र आकुलता होती है, उसे आचार्य बता रहे हैं कि वो तो राग रूपी अंगारों में जलता रहता है। अपन को जब पंचेंद्रिय के भोगों की वांछा होती है तो कैसे परिणाम होते हैं, कैसी आकुलता होती है। वहां तो जैसे ही परिणाम हुआ वैसे ही उपलब्ध हो जाता है ना। तो फिर उसको भोगता है ना। पहले तो परिणाम हुआ वो आकुलता, फिर भोगते समय की आकुलता, फिर अब वो ज्ञानी है, इसलिए ये नहीं कहूंगा कि वो झपट्टे मारता है, अज्ञानी के लिए कहा है वो तो, कि ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, सब कुछ भोग लूं, क्योंकि भोग तो मिले नहीं इस जीव को पिछले जन्म में, तो वो अब सारे भोग लेना चाहता है। तो वो अज्ञानी की बात है। यहाँ तो ये ज्ञानी है, चतुर्थ गुण स्थान को नहीं छोड़ रहा है वो। ठीक है ना। तो अभी ये स्थिति है कि अंगारों से तो दह रहा है ना, वो जल रहा है। राग तो है ना उसको, अपनी देवियों से, अपने महल से, अपने जो भी सभासद हैं, जो भी उसके पास वैभव है, उसके प्रति जो राग है, उससे वो जलता है। अंतर में संतप्त अर्थात दुखी, व्यथित होता है, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से ही सुख है और पर के आश्रय से दुख ही है। और ये तो अप्रशस्त द्रव्य हैं पंचेंद्रिय के विषय। अरहंत आदि तो प्रशस्त द्रव्य हैं, उनके आश्रय से तो राग मंद होता है और आकुलता कम होती है। आकुलता तो होती है लेकिन कम होती है, लेकिन उसके फल में पंचेंद्रिय के जो विषय मिलते हैं उनको भोगने के परिणाम में तो आकुलता तीव्र होती है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये मात्र अरहंत आदि की भक्ति जितने राग से, इतने से राग से जीव को साक्षात मोक्ष का अंतराय होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि भक्ति में भी नहीं अटकना चाहिए, बल्कि मुक्ति के लिए शुद्धात्मा की आराधना पूर्ण करना चाहिए। जो जीव भक्ति भी नहीं कर रहे हैं और शुद्धात्मा में भी लीन नहीं हो रहे हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है। ये उपदेश उनके लिए है जो शुद्धात्मा में लीन हो सकते हैं, पाप से बचे हुए हैं, पाप से मुक्त हो चुके हैं, परम संयमी हैं, है ना। लेकिन फिर भी अरहंत आदि की भक्ति जितने राग में लगे हुए हैं, शुद्धात्मा में स्थिर नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये कह रहे हैं ये राग भी तुम्हें ऐसी अनर्थकारी परंपरा पैदा करेगा, दुख की अनर्थकारी परंपरा। इसलिए उस राग को भी तोड़ो और स्वभाव में जम जाओ। ये उपदेश है ऊंचा चढ़ने का उपदेश, जिससे मोक्ष का सुख मिलेगा। क्योंकि शुद्धात्मा की आराधना वह मोक्ष का साक्षात कारण है। निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष का साक्षात कारण है। और वह शुभ विकल्प, वह अनर्थकारी परंपरा कारण है, वह स्वर्ग का कारण है, वह मोक्ष के लिए साक्षात अंतराय है, वह सूक्ष्म पर समय है। ऐसी कई विशेषणों से यहाँ पर अभी तक चर्चा की है। अब हम इसके आगे कल 172 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे, जिसमें आगे और भी सुंदर विषय आए हैं। 172वीं गाथा ये यहाँ पर है। और वहां 172वीं गाथा में साक्षात मोक्ष मार्ग के सार की सूचना द्वारा शास्त्र तात्पर्य दिखलाते हैं। ये गाथा बड़ी जबरदस्त है। इस गाथा में ही अब वो विषय आने वाला है जिसमें निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्गों का सुमेल बताया गया है। और यदि किसी एक का पक्ष लेता है तो उसका क्या होता है परिणाम, ये भी केवल निश्चयालंबी, केवल व्यवहारालंबी या निश्चयाभासी व्यवहाराभासी, इस तरह के प्रकरण भी इसमें आए हैं। टीका बहुत जबरदस्त है। इस प्रकरण को हम अच्छी तरह समझेंगे और फिर हम बैलेंस करेंगे कि हमें क्यों सर्व प्रकार का राग छोड़ना चाहिए, और लेकिन फिर भी ऐसी हे बुद्धि होने पर भी वो राग क्रम क्रम से ही छूटता है। हे बुद्धि तो पहली नंबर आती है ना, लेकिन छूटता क्रम क्रम से है।
और शुद्धात्मा में लीनता ही करने लायक है, वो भी होती है क्रम क्रम से ही, स्थिरता बढ़ती है क्रम क्रम से ही। तो इस तरह का कैसा वहाँ ये मोक्ष मार्ग का साधक का निश्चय व्यवहार होता है और किस तरह के परिणाम होते हैं, ये बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर 172वीं गाथा में आने वाली है। 172वीं गाथा के बाद फिर 173वीं गाथा, बस ये 2 गाथाएं इस ग्रंथ की रह गई हैं, फिर हम नया ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी स्तुति। सके द्रव्य गुण पर्याय और प्रेमाणिका जड़ कर्म चेतन वंदिका अरु कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जगे का जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शतबार वंदना शतबार है। सांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। महान जिन धर्म की जय हो। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से